बेटी किस घर में पैदा होती है, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप का टिप्स वर्ल्ड में। आज हम बेटी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कि आपने कभी सोचा है एक बेटी किसी खास घर में ही क्यों जन्म लेती है? क्या बेटी का जन्म केवल एक संयोग है या उसके पीछे भी पिछले कर्मों और भाग्य का कोई संबंध होता है? और क्या गरुड़ पुराण सच में ये बताता है कि बेटी किस घर में पैदा होती है, किस घर में जन्म लेती है? आज की वीडियो में हम आपको कोई बनाई हुई कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम गरुड़ पुराण में वर्णित बात को समझेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इंटरनेट पे बेटी के जन्म को लेकर जो बातें कही जाती हैं उनमें से कौन सी बात वास्तव में ग्रंथ में मिलती है और कौन सी केवल लोक मान्यता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी बात शायद हर माता पिता को अपनी बेटी को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर दे। पहली बात, क्या बेटी का जन्म कर्म से जुड़ा है? गरुड़ पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग जीव के जन्म और पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। वहाँ गरुड़ भगवान विष्णु भगवान से पूछते हैं कि अच्छे कर्म करने वाला जीव स्वर्ग का अनुभव करने के बाद किस प्रकार जन्म लेता है। भगवान विष्णु के उत्तर में ऐसे जीव के शुद्ध और समृद्ध परिवार में जन्म लेने की बात आती है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। ग्रंथ का यह प्रसंग मुख्य रूप से अच्छे कर्म करने वाले जीव के पुनर्जन्म की बात करता है। इसलिए इसे यह कहना कि हर बेटी पिछले जन्म के पुण्य के कारण ही किसी खास घर में आती है, गरुड़ पुराण का सीधा वचन नहीं है। लेकिन इससे कर्म और जन्म के बीच जो धार्मिक संबंध बताया गया है उसकी एक झलक जरूर मिलती है। यानी सनातन परंपरा में जन्म को केवल एक साधारण घटना नहीं माना गया, जीव की यात्रा और उसके कर्मों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरी खास बात, गरुड़ पुराण में बेटी का जन्म भी वर्णित है। गरुड़ पुराण के उसी जन्म संबंधी प्रसंग में पुत्र और पुत्री दोनों के जन्म का उल्लेख मिलता है। वहाँ एक पुरानी धार्मिक धारणा के अनुसार पुत्र और पुत्री के गर्भ धारण के संबंध में अलग अलग रात्रियों का वर्णन किया गया है। लेकिन इस बात को आज के समय में वैज्ञानिक नियम समझना बिल्कुल सही नहीं होगा। यह उस समय की धार्मिक पौराणिक मान्यता के रूप में ग्रंथ में वर्णित है। इसलिए हमारी वीडियो का उद्देश्य किसी आधुनिक चिकित्सा तथ्य को बदलना नहीं है। हम केवल यह समझ रहे हैं कि गरुड़ पुराण में जन्म को किस धार्मिक दृष्टि से देखा गया है। तीसरी बात, बेटी को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी। आज इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो में कहा जाता है बेटी उसी घर में आती है जहाँ बहुत पुण्य होते हैं, बेटी पिछले जन्म की लक्ष्मी होती है, बेटी घर में आते ही भाग्य बदल देती है, जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहाँ भगवान की विशेष कृपा होती है। इन बातों में से कुछ बातें धार्मिक भावनाओं और लोक मान्यताओं में लोकप्रिय हैं, लेकिन अगर हम गरुड़ पुराण की बात कर रहे हैं तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। हर सुंदर धार्मिक बात को गरुड़ पुराण का श्लोक बताना सही नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे जिसका ग्रंथ में आधार मिलता है। चौथी खास बात, बेटी को कम क्यों समझना। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाए तो क्या उस घर का भाग्य कम हो गया? बिल्कुल नहीं। किसी बच्चे का मूल्य उसके लड़का या लड़की होने से तय नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से भी संतान परिवार के लिए जिम्मेदारी और प्रेम का संबंध है, और हमारे पुराणों में अनेक महान स्त्री पात्रों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अपने कथात्मक भाग में भी अनेक प्रसिद्ध स्त्रियों और देवियों के नाम और उनके वंश का वर्णन आता है। इसलिए बेटी को केवल इसलिए कम समझना कि वह बेटा नहीं है, यह सोच धर्म की गहराई को नहीं समझती। पांचवी बात,
क्या बेटी घर का भाग्य बदलती है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसे लोग सबसे ज़्यादा सुनना चाहते हैं। क्या बेटी के जन्म से घर का भाग्य बदल जाता है? अगर भाग्य बदलना से आपका मतलब यह है कि बेटी के आते ही निश्चित रूप से धन संपत्ति बढ़ जाएगी, बीमारी खत्म हो जाएगी या घर की हर परेशानी दूर हो जाएगी, तो गरुड़ पुराण से ऐसा सीधा नियम निकालना सही नहीं होगा। लेकिन अगर इसका अर्थ यह है कि एक बच्ची अपने परिवार में प्रेम, जिम्मेदारी और नए रिश्ते लेकर आती है, तो यह बात जीवन के अनुभव से समझी जा सकती है। एक बेटी जब घर में जन्म लेती है तो माता पिता के जीवन में एक नया रिश्ता जुड़ता है। उसके लिए माता पिता सपने देखते हैं, उसकी शिक्षा के लिए मेहनत करते हैं, उसके भविष्य की चिंता करते हैं और धीरे धीरे वही बेटी अपने माता पिता के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती है। इस अर्थ में बेटी सचमुच घर की दुनिया बदल देती है। छठी बात, बेटी किस घर में जन्म लेती है? अब फिर से अपने मूल सवाल पर आते हैं। बेटी किस घर में जन्म लेती है? गरुड़ पुराण के उपलब्ध जन्म संबंधी प्रसंग से हमें यह समझ आता है कि धार्मिक दृष्टि में जीव का जन्म कर्म और पुनर्जन्म की व्यापक अवधारणा से जुड़ा हुआ माना गया है। अच्छे कर्म वाले जीव के शुद्ध और समृद्ध परिवार में जन्म लेने की बात कही गई है। लेकिन यह कहना कि यह बेटी पिछले जन्म में आपकी माँ थी या यह बेटी पिछले जन्म का आपका कर्ज चुकाने आई है या फिर यह बेटी सिर्फ पुण्यवान घर में ही जन्म लेती हैं, इनमें से किसी बात को हम गरुड़ पुराण का सीधा नियम बताकर पेश नहीं करेंगे। यही असली और ईमानदार बात है। सातवीं बात, बेटी को सम्मान देना क्यों जरूरी है? हम अक्सर कहते हैं बेटी तो पराया धन है, लेकिन जरा सोचिए, जिस बेटी को आपने अपनी गोद में खिलाया, जिसकी पहली मुस्कान देखकर आपकी आंखों में खुशी आई, जिसके स्कूल जाने पर आपने उसके लिए किताबें खरीदी, जिसके बीमार होने पर रात भर जागे, उसे पराया कैसे कहा जा सकता है? वह आपके जीवन का हिस्सा है। उसका रिश्ता आपके साथ उसके विवाह के बाद भी खत्म नहीं हो जाता। इसलिए बेटी को बोझ समझना केवल सामाजिक गलती नहीं है, यह एक माता पिता के रूप में उसके प्रति अन्याय भी है। आठवीं बात, असली पुण्य क्या है? अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि अच्छे कर्मों के कारण जीव को अच्छा जन्म मिलता है, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या बेटी को जन्म देकर उसका सम्मान करना भी हमारे कर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए? बेटी को शिक्षा देना, उसे सुरक्षित वातावरण देना, उसकी बात सुनना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसके सपनों का सम्मान करना, ये सब अच्छे कर्म ही तो हैं। किसी बेटी को जन्म देना केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, उसे अच्छे संस्कार और अच्छा भविष्य देना भी जिम्मेदारी है। नवी खास बात, बेटी को लक्ष्मी कहने का सही अर्थ, हमारे समाज में बेटी को प्यार से लक्ष्मी कहा जाता है। यह एक सुंदर भाव है, लेकिन बेटी को केवल लक्ष्मी कहकर उसकी जिम्मेदारियों को भूल जाना पर्याप्त नहीं है। अगर हम सच में बेटी को लक्ष्मी मानते हैं तो उसे सम्मान भी देना चाहिए, उसे शिक्षा भी देनी चाहिए, उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर भी देना चाहिए। केवल नाम से सम्मान नहीं होता, व्यवहार से सम्मान होता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर बेटी पैदा हुई है तो यह मत सोचिए कि बेटा नहीं हुआ, यह सोचिए मेरे घर एक नया जीवन आया है, एक ऐसी बच्ची जो कल आपके घर की खुशी होगी, कल आपके संस्कारों को आगे लेकर
जाएगी और हो सकता है एक दिन वह बेटी आपके कठिन समय में आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाए। इसलिए उसके जन्म पर दुख मत कीजिए, उसके जन्म को बोझ मत समझिए, उसे किसी से कम मत समझिए। उसे वह प्यार दीजिए जिसके लिए हर बच्चा हकदार है। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, बेटी किस घर में जन्म लेती है? गरुड़ पुराण में ऐसा कोई सरल नियम नहीं मिलता कि हर बेटी केवल किसी खास प्रकार के घर में ही जन्म लेती है। लेकिन गरुड़ पुराण के जन्म और कर्म संबंधी प्रसंग हमें यह जरूर बताते हैं कि सनातन धार्मिक दृष्टि में जीव की यात्रा को कर्म और पुनर्जन्म से जोड़कर देखा गया है। इसलिए बेटी के जन्म को लेकर मनगढ़ंत बातें फैलाने से अच्छा है कि हम इस सुंदर रिश्ते की असली कीमत समझें, क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी किसी से कम नहीं है और किसी बच्चे का मूल्य उसके लिंग से नहीं, उसके संस्कार, उसके कर्म और उसके व्यक्तित्व से होता है। अगर आपके घर बेटी है तो आज उसे एक बार प्यार से गले लगाइए और उससे सिर्फ इतना कहिए, तुम हमारे लिए बोझ नहीं, हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ग्रंथों के वास्तविक संदर्भ वाली धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए प्यारा दिल और बेटी हमारे घर की खुशी है। हरिओम, जय श्री हरि, राधे राधे।